नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्योषकायो नमस्ते नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज पे आ पहुँचे हैं और एक्सरसाइज को एक अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और व्यू में सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से कंसेप्ट को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। उसी प्रकार से एक्सरसाइज को भी समझने का प्रयास करिएगा। तो जो बच्चे नोट्स बना लिए हैं तो वो लोग बोलें कि आवाज़ जा रही है सही से। यदि आवाज़ आ रही है तो यस लिख के भेजिए, कमेंट बॉक्स में यस करिए। अच्छा, जल्दी से अपने अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिए और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने पे क्या फ़ायदा होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है और आपको ये वीडियोस जो ही हम लोग इस अपलोड करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल पे वैसे ही तुरंत पहुंच जाएगी और आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या था फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, पहली एक्सरसाइज और पहला क्वेश्चन आपके लिए है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पे क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और फिर बोला आगे कि क्या हम P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं? और फिर अगला जो इसका स्टेटमेंट है वो है कि जहाँ P और Q दोनों एक पूर्णांक हैं और जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करना किस तरह से सीखेंगे। तो हाँ, हम लोगों का जो जवाब होगा वो होगा हाँ। तो इसमें हम लोग क्या करें, हाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाँ, तो इसका जवाब हाँ है। बट हम इसे P/Q के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो इसको जैसे 0 है, 0 एक क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। बट इसे हम किस प्रकार से P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, इसे भी बुक ने आपसे पूछा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, परीक्षाओं में कैसे करेंगे, किसी को समझाना हो तो कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी बात कैसे करते हैं। कि ये जो है इसको हम लोगों ने कहा कि 0 एक परिमेय संख्या है। बट कैसे यार, 0 एक परिमेय संख्या कैसे? तो आइए देखते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग P/Q के रूप में 0 को लिख सकते हैं, क्योंकि 0 जो है वो एक क्या है, पूर्णांक है। अब P और Q एक पूर्णांक रखना है जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए 0 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह से 0 को आप परिमेय रूप में लिख सकते हैं। P/Q यानी P/Q के रूप में हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो वहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख सकते हैं भैया, ऐसे क्यों लिख सकते हैं इसे आप देखें जरा। तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये 0 ही है, इसका मतलब ये 0 ही है। इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें भी डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। इस तरह से हम 0 को क्या कर सकते हैं, एक परिमेय रूप में लिख सकते हैं और इसे इस तरह से दिखा भी सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ भाई 0 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आपके सामने है 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक समझना होगा। 3 और 4 के बीच
6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे बोला। तो अब क्वेश्चन ने कह दिया, उसका काम खत्म, बट हमने कंसेप्ट क्या समझा था? हमने कंसेप्ट यह समझा था कि जब कभी भी इस तरह की कोई भी बीच की या बिटवीन की नंबर पूछता है तो उसको हम किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो 6 पूछा है, यानी 6 नंबर आपकी प्रमेय संख्या होनी चाहिए। तो हमने बताया था कि यदि 6 पूछा हो तो एक बढ़ाकर, और जो भी जिनके बीच की नंबर पूछता है, मान लिया जाए कि हमसे पूछा कितने की है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है 3 और 4 के बीच, यानी 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्याएं बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आपने यदि कंसेप्ट को देखा या पढ़ा होगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं और इसको परीक्षाओं में किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। तो देखते हैं कि 3 और 4 यानी इसके बीच कितनी 6 परिमेय संख्याएं, कितनी 6 परिमेय संख्याएं। इसलिए सबसे पहला काम होगा, पहला स्टेप होगा 6 में 1 ऐड करने का। कितना आएगा फ्रेंड्स या मेरे प्यारे बच्चों? ये आएगा 7 आते ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 और 4 दोनों में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं। 3 और 4 के बीच हमें कितनी प्रमेय संख्या चाहिए? तो हमें चाहिए 6 परिमेय संख्याएं। अब ये हमने एक नंबर लाइन ले लिया और इस पर 6 प्रमेय संख्याएं हमें रिप्रेजेंट करना है। और देखते हैं इनके बीच में 6 प्रमेय संख्याएं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो 3 में कितने से? 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कितने से? 7 से, यानी 7 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये देखिए 7 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अगर इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप ऐसे ही करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें यदि आपको समझ आ रहा हो तो, और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को बताएं भी। आइए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 21 अपान कितना होगा? 7, और इस तरफ जब आएंगे तो इस तरफ कितना होगा? 28 अपान 7। तो ये देखिए हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 21 अपान 7, और इस तरफ आ गया 28 अपान 7। तो ये इनके बीच की हमें नंबर्स फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं। 21 के बाद क्या आता है? 21 के बाद आता है 22 अपान 7, यानी हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इतना, और 23 अपान 7, फिर इसके बाद 24 अपान 7, 25 अपान 7, 1 2 3 4, अभी 26 अपान 7, 27 अपान 7। तो ये देखिए हमारे पास कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। हमने 6 नंबर को फाइंड कर लिया है यहाँ पे। तो इसलिए ये 6 नंबर आपके होंगे कौन सी? इसके 3 और 4 के बीच प्रमेय संख्याएं। तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं कितनी है? तो इसलिए हम लोग लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। तो ये 6 प्रमेय संख्याएं हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये 6 प्रमेय संख्याएं जो हैं, यही 6 परिमेय संख्याएं इनके और इनके बीच होगी। तो देखिए ये फ्रेंड्स कितना सिंपल हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। आप इसे सॉल्व करें और कॉपी पे नोट करें। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन को किया था सेम वैसे ही इसको भी करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो कितने कितने के बीच बोला है? 3 क्वेश्चन है। तो 3/5 और कितने के बीच फ्रेंड्स? और मेरे प्यारे बच्चों 3/4/5 इसके बीच कितनी? 5 संख्याएं। इसलिए सबसे पहले
5 में यानी 5 में 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 5 1 6, तो 6 आ गया। इसलिए 6 को क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं और इस नंबर लाइन पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। तो इसलिए 3/5 इंटू 6 और नीचे भी 6, इसी तरह इधर भी हमारे पास कितना है, इतना अपान इतना और 5/6। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे, कितने हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों 24 हो जाएगा और 30। इस तरह से यहाँ भी होगा, कितना होगा 18 अपान कितना होगा 30। तो ये हो गया आपका। आप मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, जितनी पूछा था उससे ज़्यादा एक नंबर बढ़ाकर हमने दोनों जो परिमेय संख्याएं दी थी जिनके बीच का नंबर पूछा था हमने उसमें मल्टीप्लाई कर लिया है। अब उसके बाद उसके बीच का नंबर लिखने के बाद वही हमारी 5 परिमेय संख्याएं होंगी, 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच की। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यह नंबर निकलता है और इसको जानते हैं। तो 18 है तो यहाँ हो जाएगा 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30, 24 यानी 24 यहाँ पे है। तो इसलिए ये कितने नंबर्स हैं प्यारे बच्चों, ये 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 नंबर आपके समक्ष ये नंबर निकल आए हैं। तो हमारे पास कितना था, यहाँ से 18, 19, 20, 21, 23, 20, 26, 24 नहीं 23 और इसके बाद कितना था फ्रेंड्स 24/30, यानी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 5 इतने में 6 से और 6 से। तो ये आ गई हमारे पास कितनी 5 परिमेय संख्याएं, कितने के बीच की 3/5 और 4/5 के बीच की। तो इसे नोट करें कापी पे और इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करिएगा। ये आपको इतना बेहतरीन कंसेप्ट है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अच्छे से नहीं बताते बट अच्छा होता है उनका भी कंटेंट। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग अतः में लिख देंगे 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, इतनी और इतनी, 21/30 और इसके बाद 22 इतना और 23/30। तो ये 5 परिमेय संख्याएं आपके समक्ष हैं, इसे नोट करें। और इसके बाद अच्छे क्वेश्चन पे आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग चौथे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ये बहुत ही कम बच्चे समझ पाते हैं पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अच्छे से आपको समझ आए और आप इसे कर भी पाएँ और किसी को बता भी सकें। इसलिए मेरे अगर वीडियोस का पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि सत्य असत्य या कारण भी बताइए। तो सत्य असत्य भी बताना है, कारण भी बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला आपका स्टेटमेंट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपसे क्वेश्चन ने, स्टेटमेंट ने, किताब ने कहा है। तो हमें इसे सत्य बताना है या असत्य, उत्तर एक ही में देना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से नहीं स्टार्ट होती, 1 से। 1 2 3 4 5 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमने पिछले वीडियोस में पढ़े भी हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या बोलता है। प्रत्येक प्राकृतिक यानी ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल होती है फ्रेंड्स, बिल्कुल होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती है। होल नंबर 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या भी ऐसे जाएगी और प्राकृतिक संख्या भी इतनी है।
तो इसका मतलब जो होल नंबर है वही तो पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि होल नंबर और प्राकृतिक संख्याएं दोनों एक ही हैं। इसलिए यह क्वेश्चन सत्य होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या हो सकती है। हमने इस तरह से आपको दिखाया। आइए हम लोग इसका कारण लिखते हैं कि क्यों होती है। तो इसमें हम लोगों ने उत्तर में लिखा क्या कि यह कथन सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य है। क्योंकि जो ये कथन है क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट 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 होती है और इसी प्रकार पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 होती है। इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है। आपने इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो क्या है यहाँ पे? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात किया है प्यारे बच्चों। पूर्णांक हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पूर्णांक हमें पता होना चाहिए, पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए, तभी हम इस कथन को इसके कारण सहित इसका जवाब दे सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मेरे पिछले वीडियोस को देखें और उसमें जानें कि पूर्णांक और पूर्ण क्या संख्याएं होती हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको इसका ये जो नंबर लाइन है उसमें बताया दिया जाता हूँ कि ये 1 -1 -1 -2 -3 और यहाँ 0 1 2 3 4 5 और इस तरफ भी -4। ये जितनी भी नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं, जितने भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सभी नंबर पूर्णांक होते हैं। ये सभी नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पूर्णांक होते हैं। इसलिए यह पूर्णांक जो होगा ये सभी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, ऐसा आपसे पूछता है। तो आप ध्यान पूर्वक देखें। क्या -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सभी क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं, यानी यह कथन आपका असत्य है। क्योंकि जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेके अनंत तक होती है, वो भी प्लस की तरफ, माइनस की तरफ नहीं होती। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या कि यह कथन क्या है? असत्य है, यानी असत्य है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह कथन असत्य है क्योंकि पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो कहता है प्रत्येक पूर्णांक की बात किया है, इसलिए पूर्ण संख्याएं नहीं होती, लेकिन कुछ पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव तक होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या वह 0 टू प्लस इन्फिनेटिव तक होती हैं। अब इससे बड़ा क्या कारण आप देंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुत ही ठोस कारण और बहुत ही मजबूत कारण है। इसलिए आप इसे कॉपी पर नोट करें, और कोई भी टीचर्स या कोई भी बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं
कि जो 0 से लेकर के प्लस अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक पूर्णांक होता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, अर्थात ये असत्य कथन है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं भी पता होना चाहिए, रेशनल नंबर और पूर्ण संख्याएं भी पता होना चाहिए, यानी सभी परिमेय संख्याएं क्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो हमने पूर्णांक की तो बात कर ली है तीनों में। आप देखते हैं कि हमारे पास ये प्रत्येक परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं से ही मिलकर बनती हैं, इसलिए हमारा जो ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। इसलिए आप इसे किस प्रकार लिखेंगे ये हम बात करते हैं। तो क्या है यहाँ पे हम लोग उत्तर में लिखेंगे, उत्तर क्या है? सत्य है। तो उत्तर तो सत्य है, पर क्यों सत्य है ये भी पूछ रहा है, इसलिए हम लोग सत्यता को पूरी तरह से लिखते हैं। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए यह क्या होगा कथन? बिल्कुल सत्य होगा और सही होगा। हम इस तरह से इन सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। इसे कॉपी पे नोट कर लें और इसे देखें और शॉर्ट स्क्रीन ले करके इसे बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स और हमें भी मज़ा आए पढ़ाने में। थैंक यू, धन्यवाद।